हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। बच्चों, आज हम करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिएगा। इसके पहले की ऑलरेडी वीडियो हमने कर लिया है। ठीक है, जो चैप्टर था, जो टेंस था आपका, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। इसका मतलब हमने प्रेजेंट कंप्लीट कर लिया। प्रेजेंट इंडेफिनिट तो हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर हमने किया पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस। अब हम क्या कर रहे हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, चलिए तो फटाफट से स्टार्ट करेंगे। ये आपका लेक्चर नंबर 10 है बच्चों। चलिए, पास्ट परफेक्ट टेंस हम करेंगे। देखेंगे कि क्या होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जब तक आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे नहीं, आपको क्लियर नहीं होगा, आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे और इसको फटाफट से देखेंगे। ठीक है, देखेंगे बच्चों। द फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट इज यूज्ड टू शो दैट एन एक्शन हैड ऑलरेडी फिनिश्ड व्हेन अनदर एक्शन हैपेंड। देखेंगे क्या बोला गया है कि यह वर्ब जो है, ये क्या करता है, प्रयोग किया जाता है। यह शो करता है क्या, कि ऑलरेडी जो वर्क है वो क्या हो गया है, फिनिश्ड हो गया है। ठीक है, इसमें दो कार्य होते बेटा। ठीक है, दो वर्क होते हैं और पहला वर्क जो है वो पहले खत्म होता है, उसके बाद दूसरा वर्क स्टार्ट होता है। देखेंगे यहाँ क्या लिखा है, व्हेन, जब, अनदर एक्शन हैपेंड, जब दूसरा कार्य स्टार्ट हुआ। पहला कार्य जब कंप्लीट हो गया, उसके बाद दूसरा कार्य जो है वो स्टार्ट होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। देखेंगे द फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ पर्टिकुलर पॉइंट इन द पास्ट formed in English with had and the past participle। देखेंगे क्या मतलब है कि यह एक्सप्रेस करता है, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस एक्सप्रेस करता है, दिखाता है कि एक्शन जो है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। पहले अ पर्टिकुलर पॉइंट इन द पास्ट, एक पर्टिकुलर टाइम पे ही ये वर्क जो है कंप्लीट होगा। आगे देखेंगे, और इसका प्रयोग हम करते हैं किसमें, पास्ट परफेक्ट में प्रयोग करते हैं हैड का। ठीक है, और पास्ट पार्टिसिपल जो है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखेंगे। अब इसको बनाने के लिए क्या क्या होता होगा, अब इसको थोड़ा सा हम पहले हिंदी में भी देख लेते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैम हिंदी की भी स्लाइड ऐड करिए, तो ये हिंदी की भी स्लाइड मैंने इधर ऐड कर दिया हिंदी में। देखेंगे, यदि भूतकाल में दो कार्य हुए हों जिनमें प्रथम कार्य पहले समाप्त हो गया हो तथा दूसरा कार्य समाप्त हुए कार्य को प्रीवियस एक्शन कहते हैं। ठीक है, यानी जो एक्शन पहले कंप्लीट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रीवियस। तथा इसके साथ पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है और दूसरे बाद में समाप्त होने वाले कार्य को सब्सिक्वेंट एक्शन कहते हैं। देखिएगा, पहले जो वर्क कंप्लीट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, प्रीवियस एक्शन बोलेंगे, और बाद में जो एक्शन कंप्लीट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, सब्सिक्वेंट एक्शन कहते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तथा इसके साथ सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होता है। इसका मतलब आप देखेंगे कि हैड लगा होगा और ये तो कंप्लीट होगा, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा, या फिर यहाँ पे वर या फिर वॉज का प्रयोग हुआ होगा। ठीक है, आप इस बात को समझेंगे। ठीक, आगे देखेंगे। इधर एग्जाम्पल अभी हम समझेंगे, एग्जाम्पल हम बनाएंगे बाद में। ठीक है, आइए पहले इसको देखते हैं। ये वाली स्लाइड समझ में आ गई ना, कि पहला वर्क जो है वो कंप्लीट होगा, देन दूसरा वर्क स्टार्ट होगा। ठीक है, और दोनों चीजें क्या होंगी, दोनों जो एक्शन है वो पास्ट में आपको दिखेगा। देखेंगे अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, क्या क्या यूज होने वाला है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा प्लस हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल, इट मीन्स वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। फिर बाकी जो सेंटेंस बचा होगा वो आप लिख देंगे। ठीक है, फिर ये तो हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या हो गया बच्चों, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, जब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना होगा तब आप इसका प्रयोग करेंगे, और जब नेगेटिव सेंटेंस बनाना होगा तब आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। देखेंगे
नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। वही सेम चीजें हैं, बस आपने यहाँ पे क्या यूज कर लिया, नॉट का यूज कर लिया, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, जिसे हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। चलो बच्चों आगे देखेंगे, द फॉर्मूला फॉर द पास्ट परफेक्ट टेंस इज हैड past participle. Had here is the simple past tense form of to have. चलिए देखेंगे क्या मतलब है इसका। यहाँ पे बोला गया कि द फॉर्मूला फॉर द पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में फॉर्मूला जो लगता है वो क्या होगा, हैड होगा और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये पहले भी मैंने आपको बता दिया पहले स्लाइड में। हैड हियर इज द सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ टू हैव। यहाँ पे पास्ट जो बना हुआ है हैड, ठीक है, वो किसका, प्रेजेंट का बना हुआ है, पास्ट। मैंने, आप याद करेंगे तो मैंने बताया था हैज और हैव, ये आपका होता है प्रेजेंट। आप याद करिए कि जब मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा रही थी तो मैंने बताया था कि ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, और इसी का जो पास्ट होता है वो क्या होता है, हैड। क्लियर हो गया बच्चों, ये क्या हो गया, पास्ट हो गया। बहुत अच्छे से देखेंगे और पूरी वीडियो देखेंगे, सब कुछ क्लियर कर दूंगी। ठीक है, और इन दोनों के साथ हम किसका यूज करते हैं, इन दोनों के साथ हम यूज करते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म। चलिए देखेंगे, एंड और इट फंक्शंस एज एन ऑक्सिलरी वर्ब in the past perfect. It doesn't matter if the subject is singular or plural or what person it is in. The formula doesn't change. अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि चाहे आपका सिंगुलर हो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, दोनों के साथ आप क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे। दोनों के साथ क्या लगाएंगे बच्चा, हैड लगाएंगे। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट की, देखिए कंपैरिजन कर लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या बोल रहे थे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज का प्रयोग कर रहे थे, अब प्लूरल के साथ हम किसका यूज कर रहे थे, हैव का प्रयोग कर रहे थे ना। लेकिन इन दोनों को हमने क्या किया, पास्ट में चेंज कर दिया तो हो गया हैड, और हैड जो होता है वो सिंगुलर के साथ भी लगता है और प्लूरल के साथ भी लगता है। वही यहाँ पे बोला गया कि ये मैटर नहीं करता कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर प्लूरल है या फिर कोई व्यक्ति है, व्हाट पर्सन इट इज इन, या कोई पर्सन है, ये मैटर नहीं करता। फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, फॉर्मूला हैड लगा हुआ है तो हैड ही लगेगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। चलिए इधर देखेंगे, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल, जिसको V3 भी हम कहते हैं, प्लस द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, हैड लगा हुआ है ना। ठीक है, तो हैड लगा हुआ है शुरुआत में, इसका मतलब ये क्या है, इंट्रोगेटिव है। इंट्रो मैंने लिख दिया, आप देख लीजिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, और ऐसे सेंटेंस में क्या लगता है, क्वेश्चन मार्क लगता है। क्या लगता है, क्वेश्चन मार्क लगता है। देखेंगे, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट पास्ट पार्टिसिपल प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ये किसका है, ये आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव का है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपका इसमें लगेगा। बात अगर हम करें हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ये वाला फॉर्मूला आपको कहीं कहीं देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जहाँ पे हेड के साथ हम नॉट शुरुआत में ही लगा देते हैं। कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें हम इसका प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखेंगे, ये ध्यान से देख लीजिएगा बच्चों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर से ले लीजिएगा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। चलिए आगे देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए। ठीक है, आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, प्लीज़ उसका कुछ तो आप वो किया करिए।
ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही है तो फिर आप लाइक ज़रूर से कर दिया करिए। देखेंगे वी हैड बुक्ड द होटल इन एडवांस। अब आप देख रहे हैं वी के साथ क्या लगा है, हैड। वी क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है, लेकिन उसके साथ हमने क्या लगाया, हैड। अभी मैंने इस वाले स्लाइड में आपको बताया कि चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ हम हैड लगाएंगे। देखेंगे वी हैड बुक्ड द होटल इन एडवांस। सेकंड देखेंगे एग्जाम्पल, द फैमिली हैड जस्ट लेफ्ट द कंट्री व्हेन द इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे क्या लगा हुआ है, हैड लगा है, और फिर डिक्लेयर्ड यहाँ पे देखिए वॉज लगा हुआ है। मैंने अभी आपको बताया था कि दोनों चीजें आपको पास्ट में करते हुए मिलेंगी, कि दोनों चीजें क्या हो, भूतकाल की घटना होगी। ठीक है, यहाँ भी देखेंगे V3 लगा हुआ है। चलिए आगे देखेंगे, आई हैड नॉट सीन दिस मूवी अंटिल टुडे मॉर्निंग। तो इधर भी आप देखेंगे हैड लगा हुआ है और नॉट लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे अंटिल का यूज हुआ है। माइक हैड कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट बिफोर द गिवन डेडलाइन। यहाँ देखिए माइक के साथ हैड लगा हुआ है। माइक यहाँ पे क्या है, जैसे माइकल होता है ना, वैसा नाम है। कंप्लीटेड वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। प्रोजेक्टेड बिफोर द गिवन डेडलाइन। आगे वी हैड नॉट ईटन इन दैट रेस्टोरेंट अंटिल लास्ट नाइट। देखिए लास्ट नाइट ये भी आपको पास्ट शो कर रहा है। आगे देखेंगे, रियान हैड रेड ऑल 3 द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स नॉवेल बाय द टाइम ही टर्न्ड 15। तो यहाँ पे भी देखेंगे रियान के साथ हैड लगा हुआ है। द बैंड हैड परफॉर्म दिस सॉन्ग लाइव व्हेन वी वर इन कॉलेज। देखिए इधर हैड लगा हुआ है और इधर क्या लगा हुआ है, वर लगा हुआ है। ये मैंने आपको बताया था कि दोनों घटनाएं क्या होंगी, पास्ट में होंगी। इधर देखेंगे हैड नॉट, ही कंप्लीटेड his assignment before everyone else even started। आप देखो बच्चा, इधर शुरुआत में मैंने जो फॉर्मूला बताया हैड नॉट इधर लगा हुआ है। आगे देखेंगे एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, और एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ा सा मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि बच्चों देखो ये वाली जो स्लाइड थी ना, इसको एक बार अच्छे से ज़रूर से रीड कर लेना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो आपको क्लियर कर लेना है। ये फॉर्मूला अच्छे से देख लीजिएगा, और ये वाली फॉर्मूला, यहीं से आप ट्रांसलेशन भी बना सकते हैं। और ट्रांसलेशन बनाने के लिए कुछ अलग से नहीं होता है, टेंस यही है, यहीं से आपको क्या हिंदी से इंग्लिश बनाना होता है। मैं जब ट्रांसलेशन की क्लास लेके आऊँगी तो सारी चीज़ें आपको मैं क्लियर करूँगी। ठीक है, चलिए बच्चों अब करेंगे हम एक्सरसाइज। ठीक है, चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट फॉर्म ऑफ द टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक है, राइट फॉर्म आपको यहाँ पे फिल करना है। राइट फॉर्म बोले तो आप जान रहे हैं कि आप क्या पढ़ रहे हैं, पास्ट परफेक्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फिल करना है। एलिस डैश रीड ऑल द हैरी पॉटर नॉवेल्स बाय द टाइम शी वॉज 15 ईयर्स ओल्ड। तो एलिस नेम चाहे जो भी हो, आपको फिल क्या करना है, हैड। क्या फिल करेंगे बच्चा, हैड। ठीक है, रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रेड। स्पेलिंग सेम होती है, प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है। ठीक है, क्या हो गया, एलिस हैड रेड ऑल द हैरी पॉटर नॉवेल्स बाय द टाइम शी वॉज 15 ईयर्स ओल्ड। नेक्स्ट देखेंगे, आई डैश कंप्लीट, इसको नेगेटिव में बनाना है ना। ठीक है, ये हटा दे रही हूँ क्योंकि इधर मैंने नेगेटिव लिखा हुआ है। माई वर्क व्हेन माई पेरेंट्स अराइव्ड। तो देखेंगे आई के साथ क्या लगेगा, हैड लगेगा। आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क व्हेन माई पेरेंट्स अराइव्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, व्हेन वी वर इन कॉलेज वी डैश परफॉर्म दिस सॉन्ग लाइव। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वी के साथ क्या फिल करेंगे, हैड। वी हैड परफॉर्म्ड दिस सॉन्ग लाइव। नेक्स्ट देखेंगे फोर्थ, माई फ्रेंड कॉमा जॉन डैश ऑलरेडी डैश द मूवी बिफोर वी मेट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जॉन हैड ऑलरेडी वॉच द मूवी बिफोर वी मेट। सभी बच्चे फटाफट से साथ में इसको क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि बच्चों देखो डेफिनेशन समझने के बाद आपको
क्या चाहिए, रिवीजन चाहिए ना, तो एक्सरसाइज करके आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। डैश यू डैश, इसको नेगेटिव में करना है, नीचे लिखा हुआ है, इसको हटा देती हूँ। एट CTS बिफोर यू स्टार्टेड वर्किंग एट दिस कंपनी। तो सबसे पहले ये क्या, आपको देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क, और हमसे क्या पूछ रहा है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो स्टार्टिंग किससे होगा आपका, हैड से। हैड यू नॉट वर्कड at CTS बिफोर यू स्टार्टेड वर्किंग एट दिस कंपनी। ठीक है, ये चलिए देखिए कंप्लीट हो गया। आगे करेंगे, ये चार्ट देख लो बच्चों, ठीक है, इसको कर लोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे हम इसको चेंज करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में ये चार्ट आपने देखा होगा, मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। एक बार आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये चार्ट समझ में आता है या नहीं आता है। चलिए देखेंगे, पास्ट परफेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हैड, वर्क का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे, फिर नेगेटिव सेंटेंस, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे हमने साथ में सब्जेक्ट को लेके बनाया हुआ है सेंटेंस। देखेंगे, आई हैड प्लेड क्रिकेट, वी हैड प्लेड क्रिकेट। आई को भी लेके हमने बना दिया सेंटेंस और वी को भी लेके सेंटेंस को बनाया। नेगेटिव में क्या होता है, फॉर्मूला आप जानते हैं, ये नॉट लगा देते हैं। तो हो गया आई हैड नॉट प्लेड क्रिकेट, वी हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। आगे देखेंगे बच्चों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हैड आई प्लेड क्रिकेट, हैड वी प्लेड क्रिकेट और क्वेश्चन मार्क, ये बन गया। आगे देखेंगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव में, हैड आई नॉट प्लेड क्रिकेट, हैड वी नॉट प्लेड क्रिकेट और ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, ही हैड प्लेड क्रिकेट, शी हैड प्लेड क्रिकेट, इट हैड प्लेड क्रिकेट। आप देखेंगे ही को भी लेके हमने सेंटेंस मेकिंग किया, फिर शी को भी लेके किया और इट को भी लेके हमने सेंटेंस बनाया। ठीक है, चलिए देखेंगे आगे। अब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, ही हैड नॉट प्लेड क्रिकेट, शी हैड नॉट प्लेड क्रिकेट, इट हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। ये बन गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, हैड ही प्लेड क्रिकेट, हैड शी प्लेड क्रिकेट, हैड इट प्लेड क्रिकेट और ये फिर क्वेश्चन मार्क। देखेंगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव, हैड ही नॉट प्लेड क्रिकेट, हैड शी नॉट प्लेड क्रिकेट, हैड इट नॉट प्लेड क्रिकेट और ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना। ठीक है, ये बेस्ट वे होता है कि एक ही चार्ट पे सारे सेंटेंस को लेके समझा दिया आपको। फिर देखेंगे, यू हैड प्लेड क्रिकेट, दे हैड प्लेड क्रिकेट, दे हैड नॉट प्लेड क्रिकेट, हैड यू हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। ठीक है, देख लीजिएगा, हैड दे प्लेड क्रिकेट, हैड यू प्लेड क्रिकेट, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। देखेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव, हैड दे नॉट प्लेड क्रिकेट, हैड यू नॉट प्लेड क्रिकेट और ये क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखेंगे, अगर हम नाउन को लेके बनाते हैं, ठीक है, संज्ञा को लेके बनाते हैं तो ये कैसे बनेगा, रिकी हैड प्लेड क्रिकेट, रिकी हैड नॉट प्लेड क्रिकेट, हैड रिकी प्लेड क्रिकेट, हैड रिकी नॉट प्लेड क्रिकेट, ये बन गया आपका। ठीक है, और लास्ट देखेंगे बच्चों, रिकी एंड टिंकू हैड प्लेड क्रिकेट, रिकी एंड टिंकू हैड नॉट प्लेड क्रिकेट, हैड रिकी एंड टिंकू प्लेड क्रिकेट और क्वेश्चन मार्क, हैड रिकी एंड टिंकू नॉट प्लेड क्रिकेट क्वेश्चन मार्क। ये आपका सेंटेंस बन गया। ठीक है, ये पूरा चार्ट मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। सभी बच्चे एक बार जरूर से कमेंट करके बताएंगे कि ये चार्ट जो है आपको समझ में आया है कि नहीं आया। ठीक है, चलिए अब हम फिर से अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है, एक बार करने का ट्राई करेंगे साथ में। देखेंगे, माई मॉम टोल्ड मी दैट वी डैश प्रियंका ऑलरेडी बट आई डोंट थिंक सो। अब देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, माई मदर टोल्ड मी दैट वी, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी हैड मेट, ये आपका बन गया। मेट। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे।
माई ब्रदर डैश सॉल्व, ये तो फिल करना है आपको, 5 मैथ प्रॉब्लम्स बिफोर आई कंप्लीटेड 2। तो माई ब्रदर के साथ आप क्या फिल करेंगे, हैड। माई ब्रदर हैड सॉल्व्ड 5 मैथ प्रॉब्लम्स बिफोर आई कंप्लीटेड 2। ये आपका फर्स्ट, सेकंड हो गया। थर्ड देखेंगे, द प्लेस डैश बाय द टाइम वी गॉट देयर। तो क्या हो जाएगा बच्चों, द प्लेस हैड क्लोज्ड बाय द टाइम वी गॉट देयर। फोर्थ देखेंगे, डैश ही डैश ऑल द डॉक्यूमेंट्स व्हेन यू रीच्ड। यहाँ देखेंगे बच्चों, had he brought all the documents when you reached, ये आपका बन गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट देखेंगे, we felt sad that the movie dash already dash before we got there। तो यहाँ आपका क्या बन जाएगा, देखेंगे, we felt sad that the movie had already started before we got there। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। फॉर्म ऑफ द वर्क गिवन इन द ब्रैकेट्स। देखिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है बच्चों, इसीलिए मैं क्या करती हूँ ना, आपको बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाती हूँ, ताकि आपको कभी भी कोई दिक्कत ना हो। आपके सामने जब भी क्वेश्चन आए आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ, क्योंकि जब तक क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप उसको कभी भी अच्छे से टैकल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ज़रूरी है कि हम प्रैक्टिस अच्छे से कर लें और चीज़ों को क्लियर कर लें। शी वॉज नॉट हंग्री, शी हैड जस्ट इट लिखा हुआ है, इधर आपको केवल वर्ब के फॉर्म फिल करने हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जस्ट ईटन, ईट एट ईटन, थर्ड फॉर्म हो गया। नेक्स्ट, द ट्रेन हैड नॉट डैश बिफोर वी लेफ्ट द स्टेशन। क्या हो जाएगा बच्चों, अराइव्ड। देखिए, द ट्रेन हैड नॉट अराइव्ड बिफोर वी लेफ्ट द स्टेशन। नेक्स्ट देखेंगे, सना हैड डैश ऑन लीव फॉर द पास्ट 2 वीक्स। तो बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, आई हैड ऑलवेज डैश अबाउट द सेफ्टी इन वाटर स्पोर्ट्स अंटिल आई डिड राफ्टिंग। तो क्या हो जाएगा, वंडर। तो वंडर का क्या हो जाएगा, वंडर्ड। क्लियर हो गया। चलिए, सारी चीज़ें बहुत इजी हैं, बस आपको समझते रहना है। ठीक है, और कहीं भी पैनिक नहीं होना है कि आप कुछ भी गड़बड़ फिल कर दें, अच्छे से समझ के फिल करना है। हैड देयर डैश देयर लंच बिफोर द क्लासेस बिगेन। तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ फिनिश्ड, FINISHED, फिनिश्ड हो गया ना। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, द टीचर हैड डैश मी बिफोर आई ज्वाइन द स्कूल। तो क्या हो जाएगा, MET, ये आपका हो गया। 7th देखेंगे, माया हैड डैश इन आवर नेबरहुड बिफोर शी मूव्ड टू कैनेडा। लीव लिखा है बेटा, क्या हो जाएगा, लिव्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, माई मदर हैड डैश टू स्लीप बिफोर शी वेंट आउट फॉर डिनर। यहाँ पे आप जानते हैं पुट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, पुट ही होता है। तो क्या हो जाएगा, पुट। माई मदर हैड पुट टू स्लीप बिफोर शी वेंट आउट फॉर डिनर। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, ये मैंने आपको बताया था। देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा ये वाला देख लीजिएगा, वर्षा होने से पहले फसल नष्ट हो चुके थे। तो यहाँ पे पहला काम क्या हो गया, फसल नष्ट हो चुके थे। तो क्या लिखेंगे, द क्रॉप्स हैड destroyed before इसको इरेज कर देती हूँ, बिफोर इट रेन्ड।
ठीक है, ये क्लियर हो गया। देखेंगे द क्रॉप हैड डिस्ट्रॉयड बिफोर इट रेन्ड, ये आपका बन गया। क्यों? क्योंकि इसमें पहले फसल नष्ट हुई है, उसके बाद वर्षा होने से पहले पहला काम क्या हुआ है? फसल नष्ट हुआ, इसलिए ये बन गया। ठीक है, मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, तो क्या हो जाएगा? द बेल हैड रंग, अब क्या हुआ है? विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, तो पहले क्या हुआ है कि घंटी बजी है, ठीक है, फिर वो पहुंचा है, तो क्या हो जाएगा? बिफोर आई reached the school, देखेंगे बच्चों क्या लिखा हुआ है कि मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, तो क्या लिखा आपने? द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच द स्कूल, ये आपका बना। ठीक है, यहाँ पे पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच द स्कूल, ये बन गया। देखिए ये हिंदी में आपके सामने मैं लेके आई थी कंटेंट, कि आपको समझ में आया कि दोनों कार्य जो होता है किस में होता है? पास्ट में होता है। ठीक है, एक आपको सिंपल पास्ट में दिखेगा और एक आपको पास्ट परफेक्ट में दिखेगा। ठीक है, दोनों कार्य जो होते हैं भूतकाल में ही होते हैं, पास्ट में ही होते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि जो पहला कार्य होता है, प्रथम वर्क होता है, वो पहले समाप्त होता है और दूसरा वाला उसके बाद। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये हो गया हमारा। और क्वेश्चन आपके लिए है? चलिए फटाफट से एक बार रिवीजन कर लेते हैं और देखते हैं कि हमने आज के क्लास में क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, चलिए देखेंगे। सबसे पहले ये हमने देखा कि हमारी क्लास किस पे है? हमारी क्लास थी पास्ट परफेक्ट टेंस पे। फिर उसके बाद हमने देखा कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है, तो हमने ये भी देखा कि पहला एक्शन जब ऑलरेडी फिनिश हो जाता है तब जाके दूसरा एक्शन स्टार्ट हुआ। ठीक है, और ये एक्सप्रेस करता है कि वर्क जो है कंप्लीट हो गया है एक पर्टिकुलर टाइम में। ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, या जिसे नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी सेंटेंस हम कहते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है। फिर हमने ये भी देखा कि फॉर्मूला जो है, फॉर्मूले में हैव को रिप्लेस हमने किया है किससे? हैड से, क्योंकि हैज हैव प्रेजेंट होता है, उसका पास्ट होता है हैड। ठीक है, ये मैंने साइड में समझाया है। फिर उसके बाद हमने ये भी देखा था कि इट डजंट मैटर इफ द सिंगुलर सब्जेक्ट इज इट डजेंट मैटर इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल, कि ये मैटर नहीं करता कि आपका सब्जेक्ट जो है वो क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, या फिर कोई करता है या फिर कोई पर्सन है, ये मैटर नहीं करता। द फॉर्मूला डज नॉट चेंज, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो सबके साथ हम क्या लगाएंगे? हेड लगाएंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, इतना मैंने समझा दिया था आपको। फिर उसके बाद हमने यहाँ से एग्जाम्पल देखे, एग्जाम्पल के साथ साथ हमने फिर ये वाली चार्ट समझी। चार्ट में मैंने एक एक चीज़ आपको बताया कि कहाँ पे हम क्या कर रहे हैं। हम पहले अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट करते हैं, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। हम पहले पर्सन को लेके बनाते हैं, सब्जेक्ट को लेके बनाते हैं और उसके साथ नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी देखते हैं। ठीक है, फिर आपको ये एक्सरसाइज करवाया मैंने। ठीक है, सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर करके बताया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इधर। फिर ये इधर हमने हेड के साथ उसको फिल किया। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब दिया था, केवल हमको वर्ब के फॉर्म क्या करना था? चेंज करना था। इसका मतलब इसका थर्ड फॉर्म हमें लगाना था। ठीक है, तो यहाँ पे इटन हो गया, फिर अराइव्ड, बीन, वंडर्ड, फिनिश्ड, मेट, लिव्ड और पुट, ये हो गया। फिर इधर मैंने आपको हिंदी में समझाया कि कैसे जो हमने इंग्लिश में देखा था एज इट इज हमने इसको हिंदी में भी देखा। और हमने ये भी देखा कि जो कार्य पहले समाप्त होता है उसको हम प्रीवियस एक्शन कहते हैं, और जो पास्ट परफेक्ट टेंस में जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? सब्सिक्वेंट एक्शन कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने ये दो हिंदी के ट्रांसलेशन कर लिए। ठीक, चलिए बच्चों, तो आज के लिए
इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।